वीडियो के दूसरे पार्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वीडियो के अगले पार्ट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म होता है, क्यूब का फॉर्म होता है, वह 9m 9m+1 और 9m+8 का रूप का होता है। अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि show that one and only one out of n, n+1 and n+2 is divisible by 3 when n is positive integer। कहता है क्या ये प्रश्न जो है, ध्यान से समझने वाली बात है। इसमें कहता है, प्रश्न को सबसे पहले समझना है कि n+1 और n+2 में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। इसको हमको प्रूव करना है कि किसी भी ये जो तीन चीज दिया हुआ है n+1 एंड n+2 में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। इसको हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे चलते हैं उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। सपोज लिखेंगे, सपोज ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, when a is divided by यहाँ करें 3 से डिविजिबल, तो a is divided by 3, then q be the quotient and R with the remainder। मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए को 3 से डिवाइड किया तो क्यू कोशेंट हो गया और आर रिमाइंडर हो गया। अब बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, वाई यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू b के जगह पर 3 है तो 3q प्लस r हो गया। हियर r जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और डिवाइजर 3 से छोटा हो। इट मीन्स r इज इक्वल टू 0 1 2। यहाँ पे इसको हम पहला मान लेंगे और पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग a इज इक्वल टू पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 इन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या पाते हैं हम लोग? पाते हैं a का जो वैल्यू है वह या तो 3q, r के जगह पर अगर 0 लिखेंगे तो 3q मिल जाएगा, r के जगह पर अगर 1 लिखेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा वैल्यू है 3q प्लस 2। यानी यहाँ पे पहले हम 0 रखें, 3q प्लस 0 यानी 3q प्लस 1 रखें r की जगह पर, 3q प्लस 1 हो गया और दूसरा लास्ट में 2 रखे r की जगह पर तो 3q प्लस 2 प्राप्त हुआ। अब ये 3 वैल्यू हमको प्राप्त हुआ। ये 3 वैल्यू जो प्राप्त हुआ वह a का प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि ये प्रश्न हमारा ये नहीं है, प्रश्न हमारा ये है कि n+1 और n+2 3 केस है। तीनों केस में ये वैल्यू रख के देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि तीनों में से कोई एक ही वैल्यू जो है वह 3 से डिविजिबल है। इसके लिए केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है? n इज इक्वल टू n, पहला वैल्यू लेते हैं n, दूसरा है n+1 और तीसरा है इसका n+2। 3 से जब डिवाइड किए तो मेरे पास a आ गया, डिविडेंड जो आ गया वह 3q आ गया, 3q प्लस 1 आ गया और 3q प्लस 2 आ गया। ये a का वैल्यू आ गया। अब हम ये 3 वैल्यू है n+1 और n+2, ये 3 वैल्यू को केस 1 केस 2 केस 3 लेते हैं। तो पहला केस में n लेते हैं, n बराबर हो जाएगा
थ्री क्यू प्लस 1 और 3q प्लस 2। यहाँ पे n जो है वह a के बराबर हो जाएगा, डिविडेंड है, यहाँ पे a डिविडेंड है, यहाँ पे n डिविडेंड है। यहाँ हम लिख सकते हैं a के जगह पर n भी लिख सकते हैं कि n इज डिवाइडेड बाई 3। यहाँ न है तो लिखिए a के जगह पर n ही लिख दीजिए। व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 3 देन q विद द कोशेंट एंड r विद द रिमाइंडर, देन n इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो n का ही वैल्यू निकल जाएगा। ये n का मेरे पास वैल्यू प्राप्त हो गया। n का पहला केस हम लेते हैं n का हमारे पास तीनों वैल्यू मिला है, यही यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आप देखिए भैया, यहाँ पे आप देखिएगा तो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू ऐसा है 3q जो पूरा 3 से काट रहा है, इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका 2 बच रहा है, यानी ये दोनों जो है 3 से पूरा नहीं कटेगा, ये कटेगा। लिखेंगे यहाँ पे हियर only 3q is exactly divisible by यहाँ पे केवल 3q ही 3 से कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रूफ हुआ कि तीनों में से कोई एक ही जो है वह 3 से कट रहा है। केस दूसरा लेते हैं। केस दूसरा में है भैया, केस 2 है n प्लस 1, यानी n प्लस 1 है। केस 2 जो है n प्लस 1 है, यहाँ n था, यहाँ दूसरा का वैल्यू n प्लस 1 ले रहे हैं, तो मेरे पास n का ये वैल्यू आया है और यहाँ n प्लस 1 है। इसका मतलब कि प्रत्येक जो ये वैल्यू है इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3q प्लस 1 हो गया, पहला वैल्यू 3q था, तो 3q n का वैल्यू था 3q और प्लस 1 है, यानी 3q प्लस 1 हो गया। ये दूसरा वैल्यू है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, ये तो n का वैल्यू है, इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। 3q प्लस ये 3q है, तो 3q में 1 ऐड किए, तो ये 3q प्लस 1 हो गया। इसमें ऐड किए 3q प्लस 1 में एक और 1 ऐड होगा, तो 3q प्लस 2 हो गया। और थ्री क्यू प्लस 2 है पहले से n का वैल्यू, इसमें भी 1 ऐड होगा, तो 3q प्लस 3 हो गया, यानी n प्लस 1 का वैल्यू हो गया 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 और 3q प्लस 3। ये तीन वैल्यू में फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे भैया यहाँ पे कि ये तीनों जो वैल्यू मेरे पास प्राप्त हुआ, ये तीनों में से कौन सा वैल्यू 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो 3q प्लस 3 जो है यह एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। हियर 3q प्लस 3 इज एग्जैक्टली divisible by 3। यहाँ पे 3q प्लस 3 ही 3 से कटेगा। ये तीन वैल्यू है, लेकिन केवल 3q प्लस 3 ही 3 से डिविजिबल हो गया। तो पहला केस में भी तीनों में से एक ही 3 से डिविजिबल हुआ, ये तीनों केस में भी n प्लस 1 के तीनों वैल्यू में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल हुआ। अब केस नंबर 3 लेके चलते हैं। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 है n प्लस 2। n प्लस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का पहला वैल्यू है 3q, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। n का दूसरा वैल्यू है 3q प्लस 1, n का वैल्यू है दूसरा का 3q प्लस 1, लेकिन यहाँ n प्लस 2 है तो 2 ऐड इसमें करेंगे,
और तीसरा वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस 2 है, n का वैल्यू 1 था तो फिर 2 ऐड हुआ था, यहाँ भी 2 ऐड हुआ, यहाँ भी 2 ऐड हुआ और यहाँ भी 2 ऐड हो जाएगा। तो n प्लस 2 का जो वैल्यू प्राप्त हुआ 3q प्लस 2 प्राप्त हुआ एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू 3q प्लस 3 हो गया और तीसरा वैल्यू जो प्राप्त हुआ वो 3q प्लस 4 हो गया। अब फिर से एक बार ध्यान से देखिए, ये तीनों वैल्यू में केवल एक ही वैल्यू है, ये 3q प्लस 3 जो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये दोनों नहीं हुआ। तो यहाँ भी प्रूफ हुआ, हियर 3q प्लस 3 इज ओनली is exactly divisible by 3। यहाँ भी तीनों वैल्यू में से एक ही वैल्यू 3 से डिविजिबल हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 and only 1 out of n plus 1, n plus 2 is divisible by 3 when n is any positive integer। कोई भी n अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसमें से 3 से अगर डिविजिबल होने की बात होगी तो इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। तो तीनों केस में हमने दिखाया, therefore we can write only 1 out of only one out of n plus 1 और n plus 3 is divisible by 3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों केस में एक ही वैल्यू ऐसा है जो 3 से डिविजिबल हुआ है। यहाँ पे 3q प्लस 3 3 से डिविजिबल हुआ है, यहाँ पे 3q 3 से डिविजिबल हुआ है और यहाँ पे 3q प्लस 3, यानी तीनों केस में केवल एक एक वैल्यू ऐसा है जो 3 से डिविजिबल हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म है n प्लस 1 n प्लस 2 उसमें से केवल एक एक वैल्यू ही 3 से डिविजिबल होगा, यही हमको प्रूव करना था। इसका एक PDF भी अगर दिक्कत है, थोड़ा सा लगता है कैमरा में दिक्कत है तो इसका PDF भी भेज रहे हैं। ठीक, दैट्स ऑल।